महाराज जी, इस प्रणामी मंदिर को एक अद्भुत और चमत्कारी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसका एक आज साक्ष्य उदाहरण इस भरे दरबार में देखने को मिला, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप विधिवत बताइए। जी, ये कोई नई बात नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम अधर्मस्यो तदात्मानं सृजाम्यहम् अभाविनो भविष्यन्ति मुनयः ब्रह्मरूपिणः। एक तो आप ये जाने कि हमारे देश में, भारत में, जब सनातन हिंदू धर्म को नष्ट किया जा रहा था, ऐसे समय पे महामती स्वामी प्राणनाथ जी का प्रागट्य इस देश में, इस संसार में आना हुआ और उन्होंने आकर के सभी राजाओं को जागृत करके, एक करके और हिंदू धर्म को बचाया, हिंदू धर्म की स्थापना की, छत्रसाल को जगाया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जगाया, शिवाजी को जगाया और एक सबको एक करके, एक हिंदू एक झंडे के नीचे सबको ला करके प्राणनाथ के दीन पर जो लावे ईमान, छत्रसाल तिन्हु परो तन मन धन कुर्बान। जब जब हमारे देश में अन्याय, अत्याचार, अधर्म हिंदुओं पर हुआ है, तब तब परमात्मा मनुष्य के रूप में यहाँ पर अवतार लेकर के और इस भारत भूमि के मानवों की रक्षा की है। इसी तारतम्य में हमारे परमहंस गोपाल मणिदास जी सूक्ष्म, स्थूल और कारण इन ब्रह्म आत्माओं के लिए, इन ब्रह्ममुनियों के लिए इस संसार में जगत में आए थे और उनके पास सारी सिद्धियां थी, सारे वेद पुराण इतिहास उनके शरीर में निवास करते थे। यहाँ तक कि वो अपने शरीर को छोटा बना लेते थे और यहाँ बैठे बैठे वो काशी पहुँच जाते थे, मथुरा पहुँच जाते थे, अयोध्या पहुँच जाते थे। ये कोई नई परंपरा नहीं, हमारे ऋषियों की अनादिकाल की परंपरा रही। यहाँ उन्होंने एक नहीं अनेकों, ये रीवा रियासत का भी प्रमाण है, मुकुंदपुर में महाराज श्री रहते थे। इसका इतिहास है मेरे पास कि रघुराज प्रताप सिंह, जो रीवा रियासत है, यहाँ पर रानी हमारे निजानंद संप्रदाय उदयपुर की थी और प्रणामी थी और राज्य से बातें किया करती थी। यहाँ संशय हुआ लोगों को, लोगों ने चुगली कर दिया कि रानी तो किसी से बात रात को करती है। राजा ने इसकी जानकारी ली और परीक्षा लिया, बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। वह इतिहास बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि तब तो यहाँ शिक्षा का अभाव था, दीक्षा का, संस्कार का, चरित्र का, हर प्रकार का अभाव था। ऐसी अभाव की स्थिति में परमहंस महाराज जी आकर के यहाँ सुंदर शिक्षित किए और दीक्षित किए, लोगों को जागरूक बनाए। जो जिस प्रकार की भावना परमहंस महाराज जी के पास लेकर के आता था, महाराज जी का आशीर्वाद होता था, तथास्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके कल्याण की भावना को लेकर के उनको उसी प्रकार का आशीर्वाद देते थे। जो निपुत्री थे वो पुत्रवान हुए, जो निर्धन थे वो धनवान हुए, जो रोगी थे वो निरोगी हुए। ऐसे लाखों प्रणामी हमारे इस रीवा रियासत में निवास करते हैं। बकिया, कपसा, त्यूनी, चंदेह, दुबगमा, टिकुरी, खरहना और यहाँ तक कि रीवा संभाग था तो सीधी सिंगरौली, सब मिलाकर के लाखों लाख की संख्या में आज भी यहाँ पर होली और जन्माष्टमी को लाखों अपनी मन्नत के लिए और परमहंस महाराज जी का प्रसाद लेने के लिए आते हैं। जी तो महाराज जी, थोड़ा सा ये बताइए कि जब से ये भागवत कथा यहाँ चालू हुई और जन्माष्टमी के एक दिन पहले तक लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, तो क्या इसे भी एक चमत्कार ही माना जाएगा? जी, इसके लिए बहुत चमत्कार नहीं, बहुत बड़ा चमत्कार कहना चाहिए। साक्षात परमहंस महाराज जी यहाँ पर आकर के और परमात्मा की कृपा हुई कि आज इस बरसात से सारे लोग तृप्त हुए और सबने यह माना है कि हमारे परमहंस महाराज जी साक्षात विराजमान है। समूचे क्षेत्र की जनता आज परमहंस महाराज जी का जय जयकार कर रही है, आनंद मंगल बना रही है। जी, जन्माष्टमी के दिन कैसा कार्यक्रम होगा, थोड़ा सा जनता के लिए बताएं। जी, जन्माष्टमी का कार्यक्रम अगला कल यहाँ पर 12 बजे 1 बजे श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती होगी, विश्राम होगा, इसके बाद भंडारे की व्यवस्था होगी। सारी रात यहाँ पर हमारे सुंदर साथ मिलकर के और प्रसाद बनाएंगे। करीब 7-8 हज़ार पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा होगी, सबको प्रसाद यहाँ पर वितरित किया जाएगा। और इसके बाद नंदोत्सव, बढ़िया रंगोत्सव मनाया जाएगा, नंदोत्सव मनाया जाएगा, रंगारंग कार्यक्रम होगा और देश के कोने कोने से साधु संत महात्मा, यहाँ तक कि संपूर्ण रीवा जिले के लोग यहाँ पर आते हैं और परमहंस महाराज जी का प्रसाद लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके इस चैनल को, जो कि आप यहाँ पर आए और इस मंदिर के महिमा के बारे में जानना चाहा।
कि जो रूह है, जो आत्मा है ना, जगती रहती, कभी सोती नहीं है। जगाना किसको है? बुद्धि को। शास्त्र श्रवण से भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान। महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि सोए हुए व्यक्ति की जब नींद टूटती है तो उससे अगर कोई बात पूछते हैं तो बुद्धि को जगाने के लिए कभी कभी आंख मीड़ता है, आंख मीड़ेगा, कढ़ाई मारेगा, उसके बाद याद करेगा कि मैंने कौन सा सामान कहाँ पे रखा है। बहुत देर के बाद उसकी निद्रा की तंद्रा खुलती है, तब वो जाके बताता है कि मैंने ये चीज़ यहाँ पर रखा है, जाके ले लो। बुद्धि को जगाना। बुद्धि में तुम्हारे याद आ जाएगा कि मैं परमधाम से आई हूँ और परमधाम मुझे जाना है, तो परमधाम से आए वाले को, आने वाले को और जाने वाले को क्या करना चाहिए? धर्म का काम करना चाहिए। और धर्म का कार्य जब हम करते हैं ना, तो धर्म की शुरुआत होती है मंगल आरती से। इसके बाद में पाठ से शुरुआत होती है। मंगल आरती हम करें, फिर मेहर सागर करें, मूल मिलावा का पाठ करें और फिर निज नाम का जितना जाप हो सके करें। और प्रणाम करके अगर घर है तो घर में राज्य को चंदन करें और अपने चंदन करें, राज्य को भोग लगाएं और राज्य के लगे हुए भोग को प्रसाद पान करें। इसके बाद में हम जीवन की शुरुआत करें। प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल की। जीवन की शुरुआत हमारा चंदन और प्रसाद से होना चाहिए। ये नहीं कि हम सुबेरे उठे तो पहले चाय ही पिए। चाय हमको नहीं बताएगा शास्त्रों में। चाय तो पश्चिम की सभ्यता ने हमको पकड़ा दिया, जो हम उसी को पकड़े चले आ रहे हैं। हाँ, कई लोग तो सुबेरे सुबेरे भगवान को बैठ के ध्यान करते हैं उठने के बाद।